जय हिंद। आप सभी को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर, और डेली करंट अफेयर में आज हम लोग जिक्र करते हैं आदित्य L1 का, है ना। आदित्य L1 का हम लोग जिक्र करते हैं। जो आपको यह ग्रह की अगर बात करते हैं तो ये ग्रह को आदित्य L1 जो मिशन है, जो आपको अगर बात करते हैं आदित्य L1 को, जो अभी सफलतापूर्वक आपको चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया इसरो ने। तो अब आपको आदित्य L1 को कहाँ भेजा जाएगा? तो आदित्य L1 जो आप ये देख रहे हैं आदित्य L1 को, तो आदित्य L1 मिशन को आपको सूरज पे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सूरज पे भेजा जाएगा, सूरज पे भेजा जाएगा, लेकिन सूरज पे नहीं भेजा जाएगा। सूरज की हम लोग जानते हैं, तो सूरज की किनारा है ना, सूरज की सबसे ऊपरी भाग जो किनारा है, जिसको हम लोग कनोड़ को क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? बाहरी, है ना। सूर्य की बाहरी परत, जो सूर्य की बाहरी परत है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? तो कोरोना, है ना। कोरोना, कोरोना के नाम से जानते हैं। यही कोरोना के ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया। जो ऑब्जर्वेशन कोरोना है, कि इसी को ऑब्जर्वेशन करेगा कौन? आदित्य L1। और इसका पिक्चर वहाँ से क्लिक करके L1 सूर्य की कोरोनाओं को ऊपरी का, है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पिक्चर को देख रहे हैं, तो इसको क्लिक करके हमारे भारत के पास यह भेजेगा, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण यह जानकारी हमारे भारत को मिलेगा। अगर बात करते हैं ये लॉन्च कब किया जाएगा, तो ये लॉन्च आपको किया जाएगा 2 सितंबर को, है ना। 2 सितंबर को आपको यह लॉन्च किया जाएगा। 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो श्रीहरिकोटा या आंध्र प्रदेश से ये इसको लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो अगर बात करते हैं तो ये दक्षिणी अगर क्षेत्र को देखते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये आपको आंध्र प्रदेश, इस जगह पे आपको आंध्र प्रदेश पड़ता है। यही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहीं से क्या चीज़ किया जाएगा, तो यह आदित्य L1 को आपको छोड़ा जाएगा। इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कब यह छोड़ा जाएगा। इसको हम लोग देखें 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को और भी जिक्र करते हैं, जैसे कि बात करते हैं इसको किस चीज़ से छोड़ा जाएगा, कब यह पहुंचेगा, है ना। ये चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये है आपको, जैसे कि देख रहे हैं आदित्य L1 मिशन को, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आपको क्या, सूरज पे आपको भेजा जाएगा। कहाँ? तो कोरोना पे। अगर बात करते हैं इसको किसके द्वारा छोड़ा जाएगा, तो आप याद रखेंगे PSLV, है ना। PSLV, अगर बात करते हैं PSLV C57 के द्वारा, C57 से यह इसको क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे कि आदित्य L1 को किससे छोड़ा जाएगा, तो PSLV C57 से इसको लॉन्च किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। और यह कहाँ, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तो कोरोना जो जगह, कोरोना जो है आपको बाहरी परत, सूरज की बाहरी परत है कोरोना, जिसको हम लोग जानते हैं, उसी को ऑब्जर्वेशन करेगा कौन, तो ये आदित्य L1 करेगा। अगर बात करते हैं तो ये कितने मंथों तक वहाँ पहुँच जाएगा, तो ये आपको 4 मंथ, है ना। 4 मंथ मतलब 4 महीना लगेगा इसका। 4 मंथ यह लगेगा, 4 मंथ लगेगा इसको सूरज पे पहुँचने तक। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको एग्जाम के लेकर ये सभी चीज़ों को हम जिक्र करते चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, तो ये अगर देखते हैं तो L1 पृथ्वी के करीब, अगर बात करते हैं L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह सूर्य के ऑब्जर्वेशन करेगा। मतलब L1 जो है, जो L1 आदित्य L1 की अगर बात कर रहे हैं, ये आदित्य L1, तो पृथ्वी से करीबन 15 लाख किलोमीटर, कितना, 15 लाख किलोमीटर, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर यह सूर्य का ऑब्जर्वेशन करेगा। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात करते हैं यह, तो इसरो, है ना, यह किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है, तो आपको यह इसरो के द्वारा, इसरो के माध्यम से यह श्रीहरिकोटा से यह छोड़ा जाता है। कब छोड़ा जाएगा ये, तो 2 सितंबर को, जैसे कि आपने देखें 2 सितंबर 2023 को इसको छोड़ा जाएगा। अगर यह डेट भी यह निर्धारित कर दिया गया है, तो डेट पर अगर बात करते हैं तो यह डेट तो 2 सितंबर को, टाइम कब, तो 11, है ना। टाइम भी आप याद रखेंगे, सुबह का 11:50 पर इसको, है ना, सुबह का 11:50
सुबह का 11:50 पे आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग आगे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि तो लैग्रेंजिन है ना, लैग्रेंजिन एक बिंदु है, ये आप याद रखेंगे। लैग्रेंजिन, लैग्रेंजिन, लैग्रेंजिन है ना, लैग्रेंजिन बिंदु की अगर बात करते हैं, लैग्रेंजिन बिंदु, लैग्रेंजिन बिंदु है जो लैग्रेंजिन बिंदु 1 है ना, लैग्रेंजिन बिंदु 1 की अगर बात करते हैं, यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो आपको यहाँ तक यह पहुँचेगा। नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग कवर करते हैं, जिसे कि बात करते हैं पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी की अगर देखते हैं, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है ना, पृथ्वी और सूर्य की है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर दूरी हम लोग देखते हैं, तो यह दूरी 150 है ना, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर यह दूर है। आपको किसका, अगर आपसे सीधा प्रश्न आपको आता है पृथ्वी ऐसे, तो ये आपको प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन मुख्य मुख्य जो बिंदु इससे रिलेटिव है वो सभी बिंदु को हम जिक्र करते चलते हैं। तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, और यह 4 मंथों पे, अगर ये तो आपको देख लिए हैं। नेक्स्ट बिंदु हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं। तो ये आपने देखे हैं, जैसे कि यह लॉन्च डेट आपको यह घोषित कर दिया गया है, कब, तो ये आपको याद हो गया होगा, 2 सितंबर 2023 को 11 बज के, ये आप देख रहे हैं 11:50 पे, कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से आदित्य L1 जो इसरो द्वारा ये नामकरण किया गया है ना। ये चीज को जो महत्वपूर्ण ये बिंदु हम लोग देख रहे हैं इस तरह का। नेक्स्ट बिंदु हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करते हैं, जो सूर्य से, अगर आपसे सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सूर्य का उपग्रह क्या है ना, सूर्य का उपग्रह, सूर्य का उपग्रह क्या कौन है, तो आप याद रखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी आपको सूर्य का उपग्रह है। नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग कवर करते हैं मेन बिंदु जो एग्जाम में आपको बनता है, वो भी चीज को हम जिक्र कर दिए। सूर्य का उपग्रह अगर आपसे सीधा पूछा जाता है कि सूर्य का उपग्रह कितना है, सूर्य का उपग्रह टोटल कितना है अभी तक, तो आप याद रखेंगे 185 कुल उपग्रह है। नेक्स्ट बिंदु हम लोग कवर करते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। अगर सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल का चमकीला ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो ये आप याद रखेंगे, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ये भी आपको याद हो गया होगा, सूर्य है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह यह कौन है, तो यह आपका सूर्य है। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह, अगर सीधा आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सूर्य का है ना, सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो ये आप याद रखेंगे कौन है उपग्रह, तो ये आपको हो जाएगा टाइटन है ना, टाइटन, टाइटन, टाइटन ये आपको सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट बिंदु को हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट बिंदु जैसे कि देखते हैं, सबसे बड़ा और नजदीक की अगर बात किया जाए, सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो ये भी आप याद रखेंगे, बुध, बुध, यह आपको सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। तो इस तरह के हम लोग क्या चीज अभी कवर किए हैं, तो आपको महत्वपूर्ण यह बिंदु आपको कवर किए हैं, जो आपको एग्जाम के लेकर यह महत्वपूर्ण यह बिंदु सभी है, ये सभी बिंदु को कवर किए हैं। तो डेली करंट अफेयर में इस तरह के आपको करंट अफेयर न्यूज हम एसएससी क्लासेस पे रोज लेकर आते रहेंगे। जितना करंट अफेयर आपको डेली न्यूज का बनता है और करंट अफेयर जो मंथली का बनता है, वो भी आपको लेकर आते रहेंगे। तो आज अभी के लिए जय हिंद। और अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।